हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सेक्स में। बिहार में एसटीईटी यानी कि शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा होने वाली है। एसटीईटी 2023 का फॉर्म आ चुका है। 9 अगस्त से 23 अगस्त लास्ट डेट है। आयोग से मैं विनती करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि इसका फॉर्म भरने का डेट अभी एक्सटेंड किया जाए और जो भी वेबसाइट में त्रुटियां आ रही हैं उसमें सुधार किया जाए। चलिए समस्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे। और छात्र जो कि अदर स्टेट से हैं वो बहुत ही परेशान है अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और खासकर वो छात्र परेशान है फॉर्म भरने को लेकर जो कि फॉर्म भर तो चुके हैं, यानी कि एक बार रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अब दूसरी बार वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनके साथ समस्या ये आ रही है कि दूसरी बार उनका रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। तो इसके जो समाधान है, समस्या क्या है, इसका जो भी समस्या है इसका समाधान क्या है, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए एक दूसरे का। अगर आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है कि सरकार अपनी मनमानी करे और यहाँ पे डेट भी एक्सटेंड नहीं करे। और आवाज उठाइए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो है एग्जाम के फॉर्म का भरने का जो डेट है वो एक्सटेंड किया जाए अभी। दोस्तों तो आपको करना क्या है, पहले तो आपको पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे रजिस्टर करना है खुद को। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक वेब पेज ओपन होगा और इस वेब पेज में एक कुछ डिक्लेरेशन दिए गए हैं। इस डिक्लेरेशन को आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे दी गई है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, पंजीकरण करने से पहले आपको Ctrl+H दबा के जो है आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। मेमोरी यहाँ पे हटा देना है पहले तो क्लिक करके, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए ये जो नोटिफिकेशन का डिक्लेरेशन दिया गया है, मतलब जो घोषणा किया गया है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, है ना। उम्मीदवार उनके हित में सलाह दी जाती है कि अपने आवेदन जमा करने के लिए अंतिम तिथि का समय का प्रतीक्षा ना करें। तो यदि अंतिम तिथि समय में भीड़ के कारण उम्मीदवार अपने आवेदन नहीं कर पाते हैं तो बीसीईसी भी जिम्मेवार नहीं है। लेकिन तो बीसीईसी भी जिम्मेवारी नहीं लेगी तो कौन लेगा, क्योंकि बीसीईसी भी का वेबसाइट 9 तारीख से ही डिस्टर्ब है। जैसे तैसे यहाँ पर आप लोग का आवेदन ले रहे हैं, अब अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कम से कम 15-20 दिन का डेट यहाँ बढ़ाना चाहिए इस एग्जाम को लेकर। तो पहला ही लाइन यहाँ पे इनका गलत हो रखा है, इसके ऊपर इनको संज्ञान लेना चाहिए। दूसरा अपडेट है दोस्तों की पंजीकरण शुरू करने की जो पहले जो है ना, आप रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले Ctrl+H दबा के सारे हिस्ट्री को डिलीट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये तो काम आप कर सकते हैं। अगर पुष्टिकरण पृष्ठ या किसी अन्य दस्तावेज की हार्ड कॉपी बीसीईसी के कार्यालय में नहीं भेजें। आपको यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट जो है ना बीसीईसी भी नहीं भेजना है, आपको सिर्फ यहीं पे अपलोड करना है। और ऑनलाइन जो कि देखिए यहाँ पे केवल पात्रता मापदंड पूरा करने वाले भारतीय नागरिक ही एसटीईटी के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ इंडियन स्टूडेंट को आवेदन करने का मौका है। यानी कि अगर आप बिहार के अलावा अन्य राज्यों से हैं तो आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अगला है यहाँ पर कि केवल पात्रता, यहाँ पर देखेंगे केवल ऑनलाइन आवेदन की अनुमति है। मैनुअल कागजी आवेदनों से यहाँ पे विचार नहीं किया जाएगा, अन्य माध्यमों से आपको यह स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। और उम्मीदवार के पास जो है वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी होना चाहिए, एक आपका ईमेल आईडी होना चाहिए जिसपे कि आपको ओटीपी वगैरह और मोबाइल नंबर जो है जिसपे भेजा जाए। तो ये देखिए दूसरा लाइन यहाँ पे इनका गलत है, ईमेल आईडी पे कोई भी आपका ओटीपी नहीं भेज रहा है। ये बीसीईसी भी गलती कर रहा है, जो बातें यहाँ पे लिखा है इस पे जाके छात्र केस भी कर दें तो कोई गलती नहीं है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर ईमेल आईडी जो है ये आप पे उस पे ओटीपी नहीं भेजा जा रहा है। अब मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या और आ रही है कि जो छात्र दोबारा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका जो है ये दूसरा मोबाइल नंबर भी यूज कर रहे हैं, तो उनका जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। वहां पर बोल रहा है फोर्सफुली लॉग आउट होने के लिए। अब ये फोर्सफुली लॉग आउट क्या है, ट्राई अगेन लिख रहा है, ये शायद आप लोग जो है बीएसईबी वाले ही बता सकते हैं। जैसे कि मैं एक छात्र का यहाँ पे बताता हूं करके, तो ये मैसेज कुछ इस तरीके से दे रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है छात्रों को, जो कि अदर स्टेट के भी छात्र हैं उनको भी, और जो इंटर स्टेट यानी कि बिहार के छात्र हैं उनके भी। यानी कि दोबारा वो अगर कोई गलती होती है रजिस्ट्रेशन में तो वो जो है यहाँ पर दोबारा जो है किसी अन्य नंबर से, दूसरे नंबर से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो आयोग को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। ये लॉग आउट होने के पता नहीं क्या बोल रहे हैं, जब लॉगिन हुआ ही नहीं है तो लॉग आउट कहां से करें। और ये बोल रहे हैं कि आप लोग लॉग आउट कीजिए फोर्सफुली। तो यहाँ पे पहले तो आयोग को अपना वेबसाइट सुधारना चाहिए, और ये एरर दे रहा है। क्योंकि अगर छात्र एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, गलती हो गया है, तो रजिस्ट्रेशन में या तो सुधार करने का मौका दिया जाए या तो उन छात्रों को दूसरे नंबर या दूसरे ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाए।
जब वो छात्र दूसरे नंबर या दूसरे ईमेल आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पे ये जानकारी उनको दी जाती है। ये जानकारी आपको देख रहा होगा यहाँ पे, है ना। और ये जानकारी यहाँ पे जो है मैं आपको दिखला रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। और आप लोग भी आवाज उठाइए, आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा तो शायद हो सकता है कि सरकार के कानों तक ये बातें गूंजे यहाँ से, है ना। ये देखिए फोर्सफुली लॉग आउट होने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, काइंडली ट्राई अगेन। और ये 2-3 दिन से लगातार यही मैसेज आ रहा है, सुधार कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। और लास्ट में यहाँ पे 28 अगस्त यानी कि जो 23 अगस्त लास्ट डेट है वो डेट आ जाएगा, फिर कहेंगे कि आप लोग फाइन के साथ फॉर्म भरिए। तो छात्र कैसे परेशान हो, एक तो आप लोग 1-1 हजार रुपए का फॉर्म भरवा रहे हैं, 1440 रुपए का एक फॉर्म है दोनों के लिए अगर अप्लाई कोई करता है तो गलतियां हो रही हैं, तो गलतियों का सुधार करने का मौका दीजिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पेमेंट हार्ड ले रहे हैं और सुविधा वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है, बल्कि उल्टा परेशान हो रहे छात्र। इस बीच एग्जाम भी है उनका 24, 25 और 26 को बीपीएससी का, और वो परेशान होते चले जा रहे हैं कि वो फॉर्म भरें या फिर वो एग्जाम की तैयारी में लगे। तो प्लीज आयोग से विनती है कि इस डेट को एक्सटेंड किया जाए और सुधार करने का सारा अपडेट यहाँ पर ये अच्छे से देखकर इसको सुधार किया जाए। यहाँ पर एक लाइन और लिखा गया है कि देखिए उम्मीदवार जो भी आपको बता दें कि है यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को, एक उम्मीदवार एक बार केवल जो है एक बार ही आवेदन कर सकता है। यदि कोई उम्मीदवार 2 बार आवेदन करता है हुआ पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय सही विवरण प्रस्तुत करना होगा, अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। उम्मीदवार द्वारा की गई कोई भी गलती उसकी पूरी जिम्मेवारी होगी। ऑफलाइन मोड या अर्थात फैक्स जो कहते हैं उसको हम लोग, फैक्स या आवेदन या ईमेल आदि के माध्यम से कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार भी नहीं किया जाएगा। तो पहली चीज, चलो ठीक है हमने यहाँ पे गलती की, आप हमें दोबारा मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन दूसरे नंबर से रजिस्ट्रेशन करने का मौका तो दीजिए। यहाँ पे आप एक बार ही आवेदन करने के लिए बोल रहे हैं, ये चीजें यहाँ पे डाल चुके हैं कि आप लोग एक ही बार आवेदन कर सकते हैं। तो गलती तो होती है फॉर्म भरने में, एक तो इतनी जल्दबाजी में आप लोग फॉर्म निकालें और सारी गलतियां जो है आपके रजिस्ट्रेशन वाले पेज में ही है। तो आप यहाँ पे बोले हैं कि रजिस्ट्रेशन में एडिट नहीं कर सकते, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन वाला पेज एटलीस्ट यहाँ पे एडिट करने का तो मौका दीजिए, ताकि वो छात्र एक ही बार फॉर्म भरे लेकिन वहां पे वो सुधार कर सके, है ना। दोबारा फॉर्म कोई क्यों भरना चाहेगा। बहुत सारे छात्र तो यहाँ पर पहला रजिस्ट्रेशन उनका फेल हो गया, दूसरा रजिस्ट्रेशन हो गया उनका, तो वहां पे वो जो पेमेंट भी कर दिए, 2 बार पेमेंट भी कर दिए, तो ऐसे में क्या आप यहाँ पे उनकी उम्मीदवारी रद्द कर देंगे? ऐसा तो बहुत गलत हो जाएगा छात्रों के साथ। तो छात्रों को भी एक साथ उठकर आना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है, इसको पढ़ के जो है आयोग के जो है यहाँ पे कंप्लेन करना चाहिए, ताकि ये जो है अपनी मनमानी नहीं कर सके। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से जमा करने से पहले घोषणा पत्र को ध्यान से पढ़ें और उस पर अपनी सहमति दें। आपको हाल ही में लिया गया स्कैन हुआ फोटोग्राफ और हस्ताक्षर जो कि जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए अपलोड करना होगा। और अधिमानतः यहाँ पर 1 जुलाई 2023 को उससे बाद का तस्वीर खींचा होना चाहिए, अपलोड करना होगा। ये इसकी साइज जो है 150 पिक्सल इंटू 200 पिक्सल का होना चाहिए, जो कि केबी इसका 15 से लेके 50 केबी तक का होना चाहिए। और सिग्नेचर का साइज 5 से 30 केबी का होना चाहिए, जिसका साइज 140 इंटू 60 का है। और यहाँ पे फोटो और हस्ताक्षर के लिए जो फाइल है ये 50 केबी से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। आवेदन पत्र में दिए गए सभी विवरण सत्य हैं और सही होने चाहिए और तथ्यों को छिपाने या गलत बयान देने से अस्वीकार किया जाएगा। कृपया सुनिश्चित करें कि विविधता भरा ये हुआ ऑनलाइन पत्र जो है आपका उद्देश्य के लिए घोषित करते हैं और अंतिम तिथि और समय तक आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। आपको 3 स्टेप में ये दिया गया है, लेकिन देखिए यहाँ पे जितनी भी बातें लिखी गई हैं फॉर्म भरने को लेकर, कहीं से भी आपका ये सही है क्या? आपको अगर आपसे फॉर्म भरने में गलती होती है तो यहाँ पे सुधार करने का मौका देना चाहिए, ना कि यहाँ पे सीधे सीधी बोल देना चाहिए कि ये आप लोग की गलती होगी, है ना। अगर गलती होती है रजिस्ट्रेशन में या पासवर्ड में तो ये दोबारा आवेदन करने का भी मौका नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे केवल एक ही बार आवेदन कर सकते हैं, ये बातें लिखी गई हैं। कोई उम्मीदवार 2 बार आवेदन करता हुआ पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। ये बातें यहाँ पे लिखकर ये क्या दर्शाना चाहते हैं कि जो छात्र एक बार में ही फॉर्म भर देंगे। आई थिंक मुझे लगता है कि ये लाइन गलत लिखा गया है इनके द्वारा और इनको सुधार करना चाहिए यहाँ पे भी।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरे बिहार भर में इन्होंने कंप्यूटर पढ़ा रखा है और कंप्यूटर का कोर्स करा रखा है कि छात्र अपने आप जो है खुद फॉर्म भरते हैं घर बैठे। ये सारी चीजें जो है फॉर्म भरते समय वो साइबर कैफे जाते हैं, उनकी मदद लेते हैं, और साइबर कैफे वाले जो है यहाँ पे बहुत बड़ी गलती भी करते हैं, जिसमें कि उनका नाम कहीं गलत हो गया, कहीं पेपर 1 और पेपर 2 सेलेक्ट करने में गलती कर दिए हैं। तो ये सारी चीजें जो है गलतियां तो हो रही हैं, तो उसको सुधार करने का मौका देना चाहिए आयोग को, सरकार को, छात्रों के हित में सोचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और ये अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा, और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम के जरिए ही आप अपना फॉर्म भरिएगा। और पॉपअप अवरोधक अक्षम है यहाँ पे, ये ध्यान में रखिएगा। तो पॉपअप आएगा तो उसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। यहाँ पर क्लिक करके ये पूरा का पूरा सिनारियो पढ़कर आगे बढ़िएगा तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से जो है भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं या चाहती हैं, अपने जिले का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखिएगा जिलों का नाम आ रहा है, लेकिन जो अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट से तो अन्य जिला यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो। अगर आपका आवेदन यहाँ पे लिया जा रहा है तो यहाँ पे पूछेगा कि किसके लिए, पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए या पेपर दोनों के लिए। यहाँ पे आपको पेपर 1 और 2 दोनों सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देख सकते हैं इसका फॉर्म कैसे भरा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्ट ऑफर किया गया है आपको, है ना, कि पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप पेपर दे रहे हैं। तो सपोज मान लीजिए कि आपने मैथ सेलेक्ट किया है, किस आपका जो क्वालिफिकेशन है पेपर 1 के लिए वो क्या है, और यहाँ पे उसको पढ़ लीजिएगा कि आपने पेपर 1 में कौन सा सिलेक्शन किया है। उसके बाद आपका जो है पेपर 2 के बारे में ऑफर बोलेगा कि आप पेपर 2 सेलेक्ट कीजिए। सपोज आपने यहाँ पे जो है केमिस्ट्री सेलेक्ट किया है, या फिर जो है जो भी आपका सब्जेक्ट हो रहा हो, है ना, तो वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। या फिर मान लीजिए कंप्यूटर साइंस ही रहा है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपका वो यहाँ पे आपको बताना होगा, और जो भी आपने किया है वो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आ जाएगा सामने, ये वाला सेक्शन आपका क्वालिफिकेशन है, गलत है तो यहाँ से फिर सेलेक्ट करके यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा, या आ जाएगा। जिसको सेलेक्ट कीजिएगा उसको पढ़ लेना होगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये सेलेक्ट किया सपोज। उसके बाद अपना नाम, जो आपका मैट्रिकुलेशन में नाम है उसको देख के ध्यान से दीजिएगा, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे और वही नाम देना है। कास्ट सर्टिफिकेट पे जो भी नाम है आपका वही देना है ना। मदर सर्टिफिकेट नेम यहाँ पे देखिए जो भी आपका देना है, मदर का नाम, फादर का नाम, और यहाँ पे जेंडर, है ना। जेंडर अगर आप पुरुष हैं, मेल है या ट्रांसजेंडर है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, जो भी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट आप लोग जरूर बनवा के रख लीजिएगा, है ना। सपोज मान लीजिए कि आपने यहाँ पे BC सेलेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे है डिसेबल एबल्ड है या नहीं है, तो यस और नो पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। नो है तो नो, और यस है तो कौन से कैटेगरी में आपका डिसेबिलिटी है ये बताना होगा। नो पे क्लिक कर लीजिएगा। नहीं है तो मोबाइल नंबर आपको एक डालना है अपना, और एक ईमेल आईडी, जो कि देखिए अगर एक बार रजिस्ट्रेशन करने में आपने गलती की तो देख ही रहे हैं आप लोग कितना यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस लगाया गया है। तो ये गलती नहीं करना है कि दोबारा आपको फॉर्म भरना पड़े। तो एक ही बार में अपना जो है अपना वो नंबर दीजिएगा जिसपे कि आपको OTP आए, और ईमेल आईडी भी। तो ईमेल आईडी पे तो OTP दे नहीं रहे लोग, ठीक है। एक सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो कर लीजिएगा। अगर हैं तो यहाँ पे आपको सर्विस का लेंथ बताना होगा, कितने साल तक आपने जॉब किया, कब तक किया। तो नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके छोड़ सकते हैं, ये चीजें हट जाएगी यहाँ से। डेट ऑफ बर्थ है अपना जो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे वही डालना है। अब यहाँ पे देखिएगा डू नॉट यूज द टाइटल लाइक मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, श्रीमती, है ना। यहाँ पे वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कम्युनिकेशन के लिए डालना होगा जो भी आप डाल रहे हैं। प्लीज चेक अबव डिटेल केयरफुली, और रजिस्ट्रेशन यू कैन नॉट चेंज द अबव डिटेल। फिर यहाँ पे ध्यान में रखिएगा और यहाँ पे आई कंफर्म पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको जो है एक मैसेज आएगा कि हाँ, जो कि इंफॉर्मेशन आपका सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया आपके नंबर पे, और यहाँ पे जो है आप इससे लॉगिन कर सकते हैं, और आपके मोबाइल पे वो OTP भेज दिया गया है, जिस OTP को डाल के यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे ओके कर लीजिएगा दोस्तों, फिर आपको ये अदर पेज पे ले जाएगा। अब जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन हो गया है आपका यहाँ पर, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अब पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप अपना पेमेंट कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पेमेंट करते समय आपको जो है 3 बैंक का ऑप्शन दिया जाएगा, और अपलोड डॉक्यूमेंट्स कीजिएगा। अब डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास है, मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट पे ले चलता हूँ, है ना, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। और फिल एंड एडिट वाला सेक्शन पे आके अगर कोई गलती होती है तो उसको सुधार कीजिएगा, और फिर व्यू फॉर्म जरूर कर लीजिएगा।
व्यू फॉर्म कीजिएगा, तभी जो है आपका ये रिकॉर्डेड माना जाएगा। यहाँ पे ये बातें यहाँ पे लिखी गई है, तो ये काम आपको कर लेना होगा दोस्तों यहाँ पे इस फॉर्म को भरते समय। आप जो भी यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना पेमेंट सेक्शन कीजिएगा, तो यहाँ पे जनरेट पेमेंट स्लिप आएगा, और नेट बैंकिंग से करना है या फिर कार्ड से करना है या NEFT से करना है, चेक से, तो आप नेट बैंकिंग का सपोर्ट लीजिएगा और यहाँ पे जो है आपको पेमेंट एक्सेस रिटेल या फिर नेट बैंकिंग कीजिएगा, तो यहाँ से क्लिक करके ओके कर लीजिएगा। कोई भी अदर बैंक से चाहते हैं तो अदर बैंक का कर लीजिएगा, तो अदर बैंक का ऑप्शन आ जाएगा आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है और यहाँ से जो है मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही आपसे आपका पेमेंट मांगा जाएगा, आप इसको अपने यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करके पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, लॉगिन करते से ही यहाँ पे आप फिर से लॉग आउट होकर पहले पेज पे आ जाइएगा, और पेमेंट करने के बाद अब जो है आपका दूसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर है। लेकिन परेशान ना होंगे छात्र, आज अगर पेमेंट कर रहे हैं तो 24 से 48 घंटे के बाद ही आपका अपलोड वाला सेक्शन ओपन होगा। तो अपलोड वहां सेक्शन पे जाएंगे तो क्या क्या दिखेगा आपको, जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे पेड वाला सेक्शन भी व्हाइट हो जाएगा, अपलोड वाला सेक्शन यहाँ पे नहीं खुलेगा। लेकिन अपलोड वाला सेक्शन 24 से 48 घंटे के बाद जो है आपका ओपन होगा, है ना। तो 24 से 48 घंटे के बाद जो है आप जाके इसको ओपन करेंगे और वहां पे फिर अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। अब जैसी डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन आएगा दोस्तों यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे फोटो मांगेगा कि अपलोड कीजिए। फोटो का साइज हमने आपको बताया था, आप डिक्लेरेशन वाले सेक्शन में जाके देखिएगा, 50 KB से जस्ट बड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसका पिक्सल हमने बता दिया है वहां पे कि कितना और कितने साइज का होना चाहिए। सिग्नेचर का भी बताया है हमने, 140x60 का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा सिग्नेचर भी, साफ सुथरा फोटो और सिग्नेचर आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका जो है आपका जब यहाँ पे अपलोड हो जाएगा तो आप जो है आपसे बोलेगा कि 10th का अब मार्कशीट डालिए। अब देखिए, मार्कशीट जो छात्र यूपी से हैं, झारखंड से हैं, अदर स्टेट से हैं, तो उनका मार्कशीट भी और इनका जो है जो सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग मूल प्रमाण पत्र कहते हैं, है ना, ये एक ही पेज मतलब एक ही सर्टिफिकेट में दे दिया है। बहुत सारे बोर्ड का यही हाल है, ठीक है। वैसे बिहार में 2 ठो आपको दिया जाता है, एक आपका मार्कशीट होता है और एक आपका सर्टिफिकेट का अलग अलग दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको मार्कशीट डालना है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट डालना है, अगर अलग अलग है तो। अगर एक ही है तो सिर्फ मार्कशीट वाले में डाल के छोड़ दीजिएगा, है ना। और सर्टिफिकेट एक ही है तो सर्टिफिकेट में भी यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर एक ही है तो सिर्फ 10th की बात कर रहा हूं मैं। फिर उसके बाद 12th का मांगा गया है कि अगर आपका मार्कशीट है या उसके इक्विवेलेंट, अगर 12th का इक्विवेलेंट क्या आपने कोर्स किया है, आप जानते होंगे शास्त्री वगैरह का कोई कोर्स करता है, कोई यहाँ पे मौलवी वगैरह का कोर्स करता है, तो वो लोग भी आवेदन करते हैं। तो यहाँ पे अपना चूज कीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा मार्कशीट उसका। फिर यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट मांगा गया है तो सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा, है ना। इसके बाद जो है आपका जो ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं, ग्रेजुएशन वाला मार्कशीट आपको अपलोड करना है। अब यहाँ जो ऑनर्स वाला पेपर है ना, आपका ऑनर्स वाला मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट इसको कहते हैं हम लोग, वही डालिएगा। और यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट, अगर आपका जो है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास है तो ये सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे फिर आपको बोला जा रहा है कि स्कैन द पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने चूंकि देखिए बोथ पेपर के लिए अप्लाई किया है तो पीजी का भी सर्टिफिकेट यहाँ से आपसे मांगा जाएगा, तो पीजी का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कीजिएगा और इसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे, यहाँ मार्कशीट कीजिएगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बीएड का मार्कशीट आपको बोला जा रहा है और बीएड का यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट भी बोला जा रहा है। तो बीएड का मार्कशीट और बीएड का सर्टिफिकेट दोनों अपलोड कर दीजिएगा चूज करके। अब यहाँ पे जब भी आप अपलोड करेंगे, अपलोड यहाँ पे करेंगे तो वहां पे लिखिएगा कि ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल स्कैन्ड कॉपी। तो ये ध्यान रखिएगा, वहां पे आपको जो है अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है पहले क्या करना है, आपको उसको स्कैन कर लेना है या जेरोक्स कर लेना है। जेरोक्स करने के बाद उसको अटेस्ट करना है, अटेस्ट करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है उसको, ठीक है। और फिर उसको जो है कन्वर्ट करना है 150 KB में, है ना। ये पीडीएफ में आपका कन्वर्ट होगा 150 KB में, फिर इसको अपलोड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे यही बोला गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बोला गया है कि ओरिजिनल स्कैन्ड मार्कशीट, तो यहाँ पे अपना मार्कशीट डालिएगा। अगर कोई अदर है तो, जैसे कि बहुत लोग डिप्लोमा करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, तो यहाँ पे अपना जो है अपलोड करेंगे मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, है ना। बहुत लोग 10th के बाद जो है डिप्लोमा कर लेते हैं, 12th नहीं करते हैं, तो यहाँ डिप्लोमा जो है यहाँ पे वो तो यहाँ पे अदर वाला में डालिएगा सर्टिफिकेट जो भी डालना है।
फिर यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों लिविंग सर्टिफिकेट, तो लिविंग सर्टिफिकेट को अब बदल दिया गया है, अब ये रेसिडेंशियल लिख रहा है वहां पे, तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे डालना, ठीक है, आपको भी। लेकिन यहाँ पे जो अदर स्टेट वाले हैं वो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि उनका यहाँ पर जो है बिहार में कोई भी रेसिडेंशियल नहीं है, तो यहाँ पे आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं डालेंगे, और ना ही आप यहाँ पे कैटेगरी का कोई डॉक्यूमेंट डालिएगा, जो भी अदर स्टेट वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो बिहार के छात्र हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट अपना डाल सकते हैं, लेकिन ये वाला कॉलम अभी हटा दिया गया है। तो देखिए बार बार बदलाव किया जा रहा है बीएसईबी की तरफ से, और आगे डिक्लेरेशन में साफ साफ कहा भी गया है कि आपकी गलती आपकी जिम्मेवारी, तो ऐसे गलती ना करे आयोग। फिर यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके अपडेट कर दीजिएगा। अब आज अगर आप अपडेट कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, तो 24 घंटे के बाद फिर आपका जो है ओपन होगा कौन सा सेक्शन, और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा ग्रीन साइन आपका दिखेगा, है ना, ये ग्रीन साइन दिखेगा। कोई डॉक्यूमेंट्स को रिमूव करना है तो ये क्रॉस वाले साइन पे क्लिक करके जो है क्रॉस करके उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऐसे दिखेगा, और यहाँ पे जो है आप क्लिक कीजिएगा और अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट कीजिएगा तो आज कुछ नहीं दिखेगा, फिर अगले दिन जो है व्यू और एडिट वाला फॉर्म आपका ओपन होगा, जहां से आपको अपना ये सारा चीज दिखेगा, सारा डिटेल दिखेगा। अब यहाँ पे आपको डालना है आपका आधार कार्ड नंबर, और यहाँ पे चूज करना है कि किस मोड पे आपका एग्जाम होगा, मतलब आप किस मोड पे एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी या अंग्रेजी में, तो ये यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं बस, और उसके अलावा यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ बस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा कोई भी चीज नहीं चेंज कर सकते यहाँ पे। जैसे आप आधार कार्ड यहाँ डालेंगे तो यहाँ पे जो है चेक बॉक्स आएगा, उसको चेक मत कीजिएगा, ठीक है। जो जिनके पास नहीं है वो चेक बॉक्स पे सिर्फ चेक करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिक्लेयर करेंगे कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है या कोई गलती है यहाँ पे, ठीक, तो ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं पेपर 1 का या पेपर 2 का, है ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा, लेकिन उन्हीं को देगा जो कि सिर्फ एक पेपर में अपना बदलाव किए। पेपर बोथ अगर आप सिलेक्ट किए हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन के समय ये चीजें गलती हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा, है ना। बोथ पेपर सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे जो है आपको बदलने का मौका एक ही दिया जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि मतलब मान लीजिए जिसका गलती हो गया है ना बोथ पेपर में, तो एक बार लॉग इन करके व्यू फॉर्म करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है चूज पेपर जो अप्लाइड किए हैं, है ना, अप्लाइड फॉर, तो वहां पे बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों नहीं सिलेक्ट किए हैं तो आपका एक ही पेपर में बदला जाएगा, दूसरे पेपर में नहीं बदला जाएगा। तो ये बातें बहुत ध्यान से आपको समझनी होगी। तो इसलिए आप लोग दोनों पेपर अगर सिलेक्ट किए हैं वहां पे तो भी बदल सकते हैं आप लोग यहाँ पे अपना। तो एक कुछ छात्र का यहाँ पे कंफ्यूजन था इसको लेकर, फिर यहाँ पे अपना जो है जो अपने क्वालिफिकेशन दिया था वो भी बदल सकते हैं, ठीक है, एडिट वाले सेक्शन। फिर बैंक का डिटेल अपना डाल दीजिएगा, और यहाँ पे दोस्तों एड्रेस प्रूफ में ये सारी चीजें दी गई हैं, आपको अपना एड्रेस बताना होगा, एड्रेस डालना होगा यहाँ पे, है ना। सेम एड्रेस है कॉरेस्पॉन्डेंस वाला, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, सेम एड्रेस में आ जाएगा यहाँ भी। फिर उसके बाद आपका अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है दोबारा, और फिर उसको जो है फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट कीजिएगा तो ये सारे जो है परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी और आपका फॉर्म अपडेट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है हमने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन ये अदर स्टेट वालों के लिए फॉर्म भर के बताया गया है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे लंबा बना है। और जो भी चीजें हमने आपको बताई है उन सभी चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा और फॉर्म भरिएगा। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हमने आपको बताया है, छात्राओं की समस्याएं बताई हैं आयोग को, यहाँ पे आयोग को डेट बढ़ाना चाहिए और रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में एडिट करने का मौका भी देना चाहिए। जय हिंद।